ड्रीम करियर्स प्रेजेंट ड्रीम करियर शो। जैसा कि आपको पता है, हम हमारे पॉडकास्ट चैनल में समाज में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के उनके एक्सपीरियंस को आपके सामने साझा करते हैं। तो आइए मिलाता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए आरू साहू जी से। कैसे हैं आरू जी आप आज? एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है लाइफ में आपका आजकल? गाना बजाना और उसके अलावा स्टडी। तो स्ट्रीम में क्या कर रहे हैं अभी? स्टडी में मैं अभी क्लास 11th में हूँ, स्ट्रीम कॉमर्स ली हूँ। चूज़ करना कैसे मैंने ख्याल है आपको कि मुझे कॉमर्स लेना चाहिए? अब बात ऐसी थी कि वैसे तो मैं मैथ्स में भी बढ़िया हूँ, लेकिन जो है मैथ्स मेरे को उतना पसंद नहीं, और फिर साइंस के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी मेरे को पसंद नहीं। तो और मुझे दोनों फील्ड में अच्छे से रहना है, ये सिंगिंग के और भी कल्चरल के लिए और इधर स्टडी में भी। तो मेरे को लगा कि कॉमर्स मेरे लिए अच्छा है और फिर मैंने कॉमर्स ले लिया। जैसे आपकी मुझे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहेगा आपसे कि जो आपका जर्नी है जिसने आपकी बहुत ही छोटे उम्र से आपने स्टार्ट किया, तो उसके बारे में बताइए आप। अच्छा, तो वैसे तो मम्मी बताती है कि मैं जब छोटी थी तब मैं रोती भी ऐसा गाने टाइप का, तो जैसे कि मैं रो रही हूँ, आप मेरे को मार दिए, मैं रो रही हूँ, तो ऐसे रोती थी, मम्मी आ जाइए ना। मतलब उसको गाने से ही एक्सप्रेस करते थे आप? हाँ, मम्मी ऐसा बताती है। और पता नहीं, मैं थोड़ी नहीं जानूँ, मैं तो छोटी सी बच्ची थी उस समय। और फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत रुचि था मेरा संगीत में। स्कूल में पहली बार जब मैं गाना गाई तो मैं वही क्लास 3rd में रही होंगी, और फिर मैंने गाना गाया था मदर्स डे के उपलक्ष्य में। एक कंपटीशन हुआ था, तो उसमें तो कितनी अच्छी है गाया था। उसके बाद जो है मेरे MD सर ने बोला कि मदर्स डे के लिए मदर्स के लिए गाना गाया आपने, अब अगली बार पापा के लिए गाना गाना। तो फिर अगली बार जब भी कुछ भी हुआ तो मैंने पापा के लिए भी गाना गाया, मेरी ज़मीं आसमां मेरे पापा वाला जी। उसके बाद जो है मेरी जर्नी, जहाँ तक कि मैं बोलूँ, यहाँ तक इस प्लेटफॉर्म पे बैठने की। आपको ये कब समझ आया कि मुझे सिंगिंग में ही मुझे आगे फ्यूचर बनाना पड़ेगा? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया। वो क्या हुआ कि एक टर्निंग पॉइंट आया ना आपकी लाइफ में? हाँ। ना ऐसा कोई पल जिसमें आपको लगा कि नहीं, मुझे एक बार इसी में आगे बढ़ना चाहिए? हुआ ये कि अचानक से एक वीडियो वायरल हो गया फेसबुक में। आपका? हाँ, मैं बर्थडे पार्टी में गई थी, फिर वहाँ का वीडियो अचानक से वायरल हो गया, और आज तक ये नहीं पता चला कि वो वीडियो फेसबुक पे किसने अपलोड किया था जी। और वो फेसबुक पे इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि बहुत सारे कमेंट्स थे उसके नीचे, और इत्तेफाक से उस दिन के पहले दिन मम्मी ने फेसबुक ज्वाइन किया था। और उसके बाद फेसबुक ज्वाइन किया, मम्मी स्क्रॉल करते करते ऐसा बीच में आ गया वो वीडियो, तो मम्मी तो ऐसा कमेंट था कि किसकी बेटी है, किसकी बच्ची है, कहाँ से है, हमको इनका इंटरव्यू लेना है, हमको इस एल्बम करना है इसके साथ। तो ऐसा कुछ था। फिर बहुत सारे उस समय तो आप बहुत छोटे होंगे ना? हाँ जी। तो आप कैसे उसमें यूट्यूब, आप कोई सोशल मीडिया चलाते भी नहीं थे आप? मैं क्लास 5 में थी। और फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत गाती थी, ज़्यादा नहीं गाती थी, मेरे को नहीं पता था कि ऐसा मैं सिंगिंग के क्षेत्र में ज़्यादा आगे आ जाऊँगी। फिर जहाँ तक कि फिर मेरे सबसे पहला एल्बम आया, एल्बम नहीं बोलेंगे उसको, एक कवर वीडियो बोलेंगे, जो कि जिस गाने से मैं फेमस हुई थी उस गाने का कवर वीडियो आया। उसके बाद मेरे खुद का गाना है क्रिएटिव विजन यूट्यूब चैनल पे, जगमग ज्योत जले। उसके बाद से मेरी जर्नी अभी चल ही रही है आपका। जैसे कि आप जी आपने बताया कि आप उसमें आपका जो वीडियो वायरल हुआ था, तो उसमें तो बहुत छोटे थे आप, तो आपको कैसे पता चला कि मेरा वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि आप सोशल मीडिया यूज़ भी नहीं करते थे? उस वक्त हुआ क्या था कि मैं 1 महीने कांकेर में थी। फिर उसके बाद घर ना जाके, हम लोग छोटा धमतरी के पास एक गांव है जहाँ मेरी बुआ का घर है, वहाँ हम सब बहनें इकट्ठा हुए थे। फिर उस समय जो है मैं धमतरी जाती थी। फिर क्या हुआ, मम्मी का कॉल आया। अब हम लोग तो कोई बच्चे फ़ोन नहीं चलाते थे, तो बुआ के यहाँ फ़ोन आया। उसके बाद ऐसा पता चला कि वीडियो वायरल हो गया है, तो इंटरव्यू के लिए जाना है, मम्मी ने बताया। फिर उसके बाद मैं घर गई, मेरे को घर से लेने आए, उसके बाद मैं घर गई। उसके बाद जो है इंटरव्यू वगैरह सब जो भी है, रिकॉर्डिंग शूटिंग सब स्टार्ट हुआ। वहाँ से आपका कम समय के आपका इंटरव्यू लेने के लिए लोग आपके पास कांटेक्ट करने लगे? जी, सबसे पहला मेरा इंटरव्यू था जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। उसके बाद से जय जोहार यूट्यूब चैनल है, और IBC 24 ये सब। जो पल था उस समय का, उस पल में आपको कैसे लगा, आपको कैसा पल महसूस हुआ उस समय? उस समय तो मुझे वायरल का मतलब भी नहीं पता था,
तो क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बस मैं जाती थी, हाँ भाई गाना गाना, फेमस हो गई, फेमस का भी उतना मतलब नहीं पता था, छा गई बस यही सुनती थी मैं। तो बस गाना गाना है, शूट करना है। तो पहला जब मेरा शूट हुआ था ना, मैं बहुत डरी हुई थी एकदम, ऐसे ही ऐसे शूट हो रहा था मेरा, हाँ बेटा ऐसे ऐसे भी करना है थोड़ा, तो ये बस यहाँ तक आया, ख़त्म। आरू जी, अपने हॉबीज़ के बारे में बताइए, आपको क्या करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है? सिंगिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे मुझे इंटरेस्ट सारे क्षेत्र में, जैसे कि पेंटिंग, स्केचिंग वगैरह और आर्ट एंड क्राफ्ट, सब में अच्छा लगता है। लेकिन अब जैसे कि सब मिलके गाना जब शुरू करते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है। जैसे आपको सिंगिंग तो आता है, उसके लिए जैसे ये सोचा कि जैसे मैं एक एक्ट्रेस का भी रोल निभा सकते हैं आप? नहीं, ये सब करने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं सिंगिंग के क्षेत्र में जो हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओनली सिंगिंग के बेस में ही आपको आगे बढ़ना है? जी। और जैसे कि आप देखते हैं मेरे सारे एल्बम्स में तो मैं रहती हूँ बस। आपकी छोटी बहन भी है जी। तो उनके बारे में बताइए कुछ। अच्छा, उसका एक अभी गाना आ रहा है, चंदा मामा मूवी है ऐसा उसमें। उनका भी एल्बम चालू हो गया अभी? अब चाइल्ड आर्टिस्ट चाहिए थे, तो पता है बहुत से लोगों की कि मेरी बहन भी थोड़ा बहुत अच्छा गाना गाती है। थोड़ा बहुत कि गा लेती है, मतलब उसकी आवाज़ और वॉइस मिक्स हो गया था। उसका आवाज़ जो है मेरे जैसा लगता है, ऐसा मम्मी बोलती है। तो हाँ, बस थोड़ा बहुत उसका सुर का जो है नॉलेज, उसको मतलब नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, लेकिन थोड़ा उसमें उसका फ़र्क आ जाता है। क्या नाम है छोटी सी उसका? तरु। तरु। घर में तरु बोलते हैं और स्कूल में नीति। निधि। तो अभी मतलब उनको भी सिंगिंग क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं आप? नहीं, वो कभी बोलती है, कभी न्यूज़ एंकर बनना है बोलती है, कभी न्यूज़ रिपोर्टर, तो कभी IAS IPS, तो कभी बोलती है कि हाँ मेरे को सिंगर बनना है। उसका बहुत सारा अभी तो मतलब एम अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि मुझे सिंगर बनना है, क्या हाँ, ये पहले ऑफिसर तो बनना मैं भी है? ऐसे सोचती थी कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगी, हाँ मैं इंजीनियर बनूंगी, IPS बनूंगी। अब वैसे ही अभी उसकी भी सोच है। उसके अलावा जैसे कि बेसिकली इस घर में आपकी लड़ाइयाँ भी होती होगी साथ में, बहुत ज़्यादा। कुछ बता पाएंगे आप? छोटी छोटी बात के लिए लड़ाई होती है कैसे? हमारी। जैसे कि वो मेरे को कुछ बोल के चिढ़ा दी, तो बस उसके लिए मैं उठ गई, ऐसा। तो मतलब अभी तो आप भी छोटे हैं, सिस्टर भी छोटे हैं आपके, तो कैसे लड़ी होते हैं आप? कभी कोई च्युइंगम चिपका देता है बाल में, तो कभी और कुछ। हाँ हाँ, एक चीज़ और, जैसे आपका बाल अमूमन क्या होता है, जितने भी गर्ल्स रहते हैं जी। तो उनका बाल लंबा रहता है, आप इतना छोटा बाल करने का शौक? पहले मेरे बाल इतने बड़े बड़े थे, हम्म। और फिर मुझे बहुत दिक्कत होता था छोटी वोटी बनाने मेरे को, मतलब पहले मुझे बड़े बाल अच्छे लगते थे। फिर एक बार, क्योंकि मैं अपने बाल को मैनेज नहीं कर पाती थी, ओके। इसलिए मम्मी ने, और हाँ मम्मी ने कटवा दिए बाल। फिर ओके। हम लोग 7 कजिन्स हैं, मेरे बड़े पापा की बेटी, मेरे चाचा की बेटी, और हम लोग सब बहनें हैं। ओके। तो हम लोग 4 लोग एक तरह का बाल कटवा लिए। ओके। तो उसके बाद से ऐसा मूड ही नहीं बनता कि बाल बढ़ाना ये है। बचपन से ही रख रहे हैं कि अभी अभी चालू है आपने? हाँ, और अब ये ट्रेंड में भी आ गया है, तो इसके साथ ही कंटिन्यू करते हैं। अब ऐसा लगता है कि ये हमारे जो है फैमिली का ट्रेडमार्क है। एक पहचान हो चुका है आपसे हाँ उससे। जी। अब वो क्या होता है, जो मेरे चाचा की बेटी है, वो और मैं दोनों सेम दिखते हैं, तो कभी कभी उसको भी मॉल में दौड़ाते हैं, कभी मतलब उस आरू सो देखो ऐसा करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों सेम दिखते हैं, लेकिन लोगों को लगता है हाँ सेम दिखते हैं। आप ही। मैं खुद ही अब जब अचानक में देखा कि मुझे लगा कि आरू सारू दो आरू सर कहाँ से आ गए। सर आते ही ना पहले मेरे चाचा की बेटी को ऐसा जो है बुके दिए, तो मैं अचंभित हो गई थी, अरे। जैसे बहुत सारे जैसे आर्टिस्ट रहते हैं, एक्टर्स आर्टिस्ट है, उन लोग क्या करते हैं, अगर करियर बन गया उसमें, अगर उसमें अप्रोच जैसे फेमस हो गए, नेम फेम आ जाता है, तो लोग क्या पढ़ी छोड़ देते हैं। अमूमन बहुत सारे एक्टर्स देखा हूँ मैं जिसमें अपना अगर उसमें नेम फेम बन जाता है छोड़ देते हैं। आप उसके साथ स्टडी भी कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं उस चीज़ को आप? मैं ऐसा नहीं सोचती, बस स्टडी एक इम्पॉर्टेंट जो है हिस्सा है अपने लाइफ का, और वो ज़रूरी है। और सिंगिंग तो हमारी हॉबी है भाई, उसको तो करना ही है। तो ऐसा नहीं सोचती कि हाँ स्टडी छोड़ देना चाहिए, ऐसा कोई पर्सन जो आप उससे मिल के या मिलना चाहते हो, उससे इंस्पायर होते हो आप अपने लाइफ में? तो इतना सोचना पड़ रहा है आपका जी। अब मेरी इच्छा है कि मैं
जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड में, जिनसे मैं इंस्पायर होती हूँ, जिनका अंदाज़ मैं अपने सिंगिंग मिलाना चाहती हूँ, Okay. मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और उनसे बहुत सारे एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ, अरिजीत सिंह जी हमारे रायपुर में आए थे। Okay. तो मैं बिल्कुल गई थी उनके कॉन्सर्ट में और इत्तेफाक से मुझे उनके आगे वाला ही सीट जो है मिला था। तो क्या हुआ, मैं उन्हें देख रही थी जब से वो गाए जा रहे थे, उनको इतना सा भी ब्रेक नहीं था, मतलब इतना सा भी ब्रेक नहीं ले रहे थे वो। तो मैं इन सब चीज़ों से कुछ कुछ सीखती हूँ, जैसे कि वो कितना मतलब बहुत देर से गा रहे हैं और मैं तो एक दो गाने के बाद ऐसे थक जाती हूँ। भाई ऐसा कैपेसिटी मुझे भी बनाना है अपने में। आप अरिजीत सिंह से जब बनना चाहते हैं, जी। और सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं घर में आप? मम्मी पापा, मेरी बहन, जिससे मैं बहुत ज़्यादा झगड़ा करती हूँ। रोज़ लड़ाई होता होगा आपका। बिल्कुल। आरू जी, अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताइए कुछ। अच्छा, तो एक बहुत ही प्यारा मोमेंट था जब मैं अपने स्कूल में एक स्पेशल गेस्ट बन के गई थी एनुअल फंक्शन पे। बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और मेरे टीचर्स को भी मुझ पे प्राउड हुआ था। और जब भी मैं मेरे टीचर्स से मिलती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अपनापन लगता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उनके साथ। ओके। और ऐसा कुछ मोमेंट हुआ होगा जिससे पहले आप जाते थे, उस समय का छत्तीसगढ़ एक गौरवपूर्व आप गायिका बन चुके हो, जी। अभी का दौर क्या समझ आ रहा है आपको? अब जैसे कि मैं स्कूल पे हूँ और कोई भी सा फंक्शन हो रहा है, जैसे कि स्कूल जब स्टार्ट होता है तो उस समय याद नहीं आ रहा, शब्द नहीं आ रहा है मेरे मुंह में। तो वो एक फंक्शन है तो उस पर गेस्ट बुलाए हैं, ठीक है। और अब ऐसा है कि मैं स्कूल की परमानेंट सिंगर हूँ, मेरे साथ 2-3 कोरस के लिए हैं और हम लोगों को बोला गया कि आप जो है अब सरस्वती वंदना वगैरह गाएंगे। तो स्टेज है, स्टेज पे हम लोग ऐसे खड़े हैं, गाना गा रहे हैं। जो गेस्ट वो देखते हैं, विधायक, वो बोलते हैं अरे ये तो आरू है, इसका कार्यक्रम तो मैंने कराया था। तो फिर उन्होंने मुझे स्टेज पे और बुलाया, उसके बाद बोला कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा गाना गाती है। फिर इससे हम छत्तीसगढ़ का राजगीत गवाएंगे। फिर सब खड़े होके हम लोग राजगीत गाए। तो जो राजगीत है तो आप सुना सकते हैं उसको आप? जी बिल्कुल। बिल्कुल सुनाइए फिर। मैं थोड़ा सा ही गाऊंगी क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ का राजगीत है, थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ता, तो थोड़ा सा। अर पापैरे के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखरे तोर पैया, माहू पाव परो तोर भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बहुत अच्छा लगा गाना आपका। आरू जी, आप टेडेक्स में जो आप स्पीच दिए थे उस फेज़ के बारे में बताइए कुछ। अब टेडेक्स के इतिहास में मैं एक पहली छोटी सी बच्ची थी जिसने मोटिवेशनल स्पीच दिया था। और उस फेस के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ। सबसे पहले तो हमारा सिलेक्शन हुआ था, हमारा एक प्रकार का ऑडिशन हुआ था, जो कि हमारे कलेक्टर थे उस समय बंसल सर। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था मुझे, मेरे जो है मैं जब बड़ी हुई, जब सिंगिंग के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ी, तो फिर मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर होटल बेबीलोन पे हम लोग थे। वहाँ हुआ था ये टेडेक्स का जो भी है शो वगैरह, और वहाँ में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए थे, बॉलीवुड के बहुत इंडिया से पूरे सेलिब्रिटी आए थे। सेलिब्रिटी आए थे। टेडेक्स पंडरी इसको एग्जैक्ट नाम दिया गया था। और उसे आप देखिएगा, अच्छा है। पहले मैं भी देखती हूँ तो मुझे खुद में एक अचंभा होता है कि हाँ भाई, मैं पहली बच्ची छोटे से उम्र में कैसे पहुंच जो 10 साल की उम्र में टेडेक्स के इतिहास। क्या फील हुआ उस समय आप गए तो? अब उस समय तो मुझे कुछ नहीं पता था कि भाई ये सब भी होता है। बस ऐसा था कि हाँ, देना जो कुछ भी हुआ आपके जर्नी में वो सबको बताना है। तो ये पता था कि वो टेडेक्स क्या चीज़ है? ये भी नहीं पता था टेडेक्स क्या होता है। और पहले तो हमें ये भी नहीं पता था ऑडिशन में हमें ये भी नहीं पता था कि टेडेक्स एक मोटिवेशनल जो है शो है, मतलब जो
कलाकार हैं या फिर जो ओके। भी हैं वो अपना मोटिवेशनल स्पीच अपनी जर्नी के बारे में वहाँ एक्सप्रेस करना। जी। ओके। तो ये सब वहाँ होता है, ऐसा पता नहीं था, बस सिलेक्शन कुछ ऐसा था कि हाँ कहीं जाना है। आरुषि जी, जैसे कि एक सबका एक सपना रहता है कि अवार्ड फंक्शंस होते हैं, जी। उनमें अवार्ड मिले, खुद जी। स्कूल में भी, बाकी जो चीज़ में सिंगिंग में भी, तो जी। आपको ऐसा मेजर अवार्ड्स मिले होंगे, जी। उनके बारे में कुछ बताइए आप। मुझे बहुत सारे मेजर अवार्ड्स मिले हैं, और जैसे कि मैं बात करूं, बॉर्न टू शाइन जो है, जी का एक फाउंडेशन है जी। जिसमें पूरे इंडिया से 30 लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जिसमें से कल्चरल बेस पे मैं भी सेलेक्ट हुई। ओके। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को रिप्रेजेंट करने में वहाँ गई थी, जी। और छत्तीसगढ़ी पोशाक में मैं वहाँ गई थी, छत्तीसगढ़ का अरपा परी के धार में वहाँ गा के आई ओके। हूँ। और उसके बाद मैं बोलूँ तो मुझे इस साल क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला छत्तीसगढ़ से। जी। और ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं बोलूँ बहुत सारे महोत्सव मैं करती हूँ ओके। गवर्नमेंट के। और एक बार ये हुआ था, मैं मुंबई गई थी परफॉर्म करने। ओके। एक टाइप ऑफ रियलिटी शो था। कितना एज था उस समय आपको, मुंबई गए थे तो? मैं 11-12 की थी। ओके। और फिर वहाँ गई और चाइल्ड कैटेगरी में मुझे विनर का अवार्ड मिला। मैं फर्स्ट आई वहाँ मैंने गाया था छत्तीसगढ़ी पोशाक में हिंदी गाना मोह मोह के धागे। फिर जो है पीछे से आवाज़ आई छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया पोशाक को देख के। तो गाना क्या था, उसको सुना सकते हैं आप? जी बिल्कुल। मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा। थोड़ा आरु जी, आप जो अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है जी। उसके बारे में कुछ बताइए। अभी मेरे बहुत सारे गाने आने वाले हैं, सब रिकॉर्डेड हैं। ओके। अब शूट की ही थोड़ी सी देरी है। जी। अभी रिसेंटली मेरा एक गाना आया जो कि एक हल्बी गीत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं आदिवासी दिवस आ रहा है, तो ओके। उस उपलक्ष्य में हमने एक हल्बी गीत तैयार किया है जिसका नाम है जावा जावा रे। आप ज़रूर सुनिए, मेरे यूट्यूब ओके। चैनल आरू साहू पे है। अभी तक तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, आगे भी दिखाइए, और बस ऐसे ही मुझे माया दुलार बनाइए रखिए। कुछ लाइन गा सकते हैं आप? बिल्कुल। समझ तो आपको नहीं आएगा, लेकिन ओके। मैं आपको इसका टोन और इसकी ऐसा क्यों, लैंग्वेज मतलब बहुत सीजी पसंद लैंग्वेज है आई। कि लैंग्वेज कौन सा है? ये हल्बी लैंग्वेज है। हल्बी लैंग्वेज। जी, बस्तर की लैंग्वेज। बस्तर की। जावा जावा रे जावा जावा, डंडा माली मंडई दखुक जावा, तन ना रे तन ना, तन ना रे तन ना, तैयार हुआ आम्ही चितरबाना, मुंडने गजरा दोना पाना, फबे देश कान लुगारे हाय। फिर से गाती हूँ मैं। कोई बात नहीं। जावा जावा रे जावा जावा, डंडा माली मंडई दखुक जावा, तैयार हुआ आम्ही चितरबाना, मुंडने गजरा दोना पाना, फबे देश कान लुगारे है, फबे देश कान लुगारे, डांडा माली मंडई दखुक जावरे, डांडा माली मंडई दखुक जावरे। वाह, बहुत अच्छा है। इससे आपका जो ट्यून रहता है, जी। हिंदी भी है, जी। इंग्लिश भी है, किसी और कुछ में सीजी भी है, हल्बी भी है, तो कौन सा लैंग्वेज में आपको गाना अच्छा लगता है? वैसे तो ज़्यादातर मुझे छत्तीसगढ़ी गाना अच्छा लगता है, लेकिन हिंदी भी सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें क्या होता है फ़र्क, जब हम रिकॉर्ड करने जाते हैं गाने को, जैसे कि वो ओके। छत्तीसगढ़ी गाना है, तो छत्तीसगढ़ी तो हमारे रग रग में बसा है भाई। जी, वो- छत्तीसगढ़ी गाना बहुत जल्दी रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे कि एक गाना है जिसके रेगुलर मतलब 1-2 अंतरे हैं,
तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। और उसी बीच में अगर हम हिंदी गाना ले लें तो हिंदी गाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं एक गाना रिकॉर्ड करने में। और जैसे कि हम छत्तीसगढ़ी गाने गाते हैं तो उसमें जो है सा और शा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। शा को हम सा भी बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में वो अच्छा है, मान के चलो। और उस चीज़ को हमें हिंदी गाने में एकदम एग्जैक्ट उसी वर्ड को बोलना पड़ता है। जैसे कि श है तो अगर हमने गलती से उसको स बोल दिया तो उस चीज़ में हमको सुधार करने पड़ेंगे या फिर बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे। ऐसा टाइप का मैंने सुना है जैसे आप जो अपकमिंग जो 15 अगस्त आ रहे हैं उनमें भी आपने कुछ गाना प्रिपेयर किए हैं। जी मेरे बहुत सारे गाने हैं, 2-3-4 ऐसे गाने हैं जो कि पैट्रियोटिक है, देशभक्ति के रिलेटेड है। ऐसा एक गाना है उसमें से जो स्पेशल आपको पसंद है वो सुना सकते हैं? एक हिंदी गाना है, बहुत सुंदर है, मेरे यूट्यूब चैनल आरू साहू पे डला है, आप लोग ज़रूर सुनिए। ऐ मुल्क तेरी मिट्टी की खुशबू। जी थोड़ा सुना रही हूँ, गलती माफ़ कीजिएगा। दिए में डाल के अपना लहू उतारेंगे तेरी आरती हम, चुका ना सकेंगे कर्ज तेरा, चाह के भी माँ भारती हम, देने को एक ही जान मिली मुझे, उसका है अफसोस। ऐ मुल्क तेरी मिट्टी की खुशबू करती मुझे है मदहोश, तेरी नदियाँ प्यार परोसे पर्वत भर देते हैं जोश। बहुत बढ़िया। लास्ट वन जिससे कि आप जो जिसमें फेमस हुए थे, जो आपका वीडियो वायरल हुआ था, वो गाना सुना सकते हैं आप? बिल्कुल। एक गोटी मारो रे सननन जाए, एक गोटी मारो रे सननन जाए, दूसरैया गोटी मारो रे धनीला पड़ जाए, चिड़ैया लके गोटी मारो, चिड़ैया लके गोटी मारो, भाजी फूल मुचटती जवानी के दिन रे, चिड़ैया लके गोटी मारो, चिड़ैया लके गोटी मारो, भाजी फूल मुचटती जवानी के दिन, वो चिड़ैया लके गोटी मारो। जैसे आपको बॉलीवुड में ऑफर मिलता है इन फ्यूचर में, आपको ये हिंदी गाने का आपको मन करेगा तो छत्तीसगढ़ को कहाँ तक ले जाना पसंद करेंगे आप? हिंदी गाने वैसे अभी मेरे 2-3 हिंदी गाने ऐसे मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और 2-3 हिंदी गाने और आ रहे हैं। ले ले तलाशी मेरा एक गाना है जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया, अलग अलग देशों के लोगों ने उसे सुना है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। उसके बाद आया था बनी तेरी जोगन, जो कि उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। और मौका मिले तो ज़रूर मैं जाऊंगी बॉलीवुड पे गाना गाने, छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने और लोगों को बताने कि हाँ भाई छत्तीसगढ़ में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जैसे कि आपके जैसे कोई बनना चाहेंगे जी। आज की डेट होता है कि आप बहुत ही कम उम्र से आपने गाना शुरू किया था, सिंगिंग करना, तो उनको क्या बताना चाहेंगे कि आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, टैलेंट कैसे पहचाने? होता है क्या बहुत सारे लोग क्या सिर्फ हमको पढ़ना है बट खुद का एक टैलेंट होता है, किसी को क्रिकेटर बनना है, सिंगिंग करना है, डांसिंग करना है, एक्टिंग करना है, बट अपने टैलेंट को छोड़ के वो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं। तो उन पेरेंट्स को क्या शिक्षा देना चाहिए, क्या उद्देश्य देना चाहेंगे आप? मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरे मम्मी पापा को पता नहीं रहता कि मैं सिंगिंग करती हूँ तो शायद वो भी मुझे स्टडी की ओर फोर्स करते और मैं शायद बहुत अच्छी आज स्टूडेंट, मतलब अभी भी अच्छी हूँ लेकिन शायद मैं मेरिट में होती। तो इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा परख कर देखना है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे जैसे जो कि बहुत सारे फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि सिंगिंग की ओर हो गया, डांसिंग की ओर, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट की ओर, स्केचिंग की ओर, ड्राइंग की ओर, से बहुत सारे फील्ड हैं। तो आप उन्हें भी देखिए, थोड़ा उनका इंटरेस्ट किधर है तो उस हिसाब से जो है डिसीजन लेना चाहिए। मैंने सुना है आप संस्थान भी चलाते हैं, आपके आरू सेवा संस्थान के नाम से? जी, एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि लोगों तक। उनका प्रेरणा क्या है, मतलब उनका उद्देश्य क्या है? हाँ, मन में एक छोटा सा रहा है कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए और
इसीलिए हमने कुछ ऐसा सोच के आरू सेवा संस्थान का जी। ओपनिंग किया था 15 अगस्त के दिन 2022 को 15 ओके। अगस्त के दिन हमने इस संस्थान का ओपनिंग जी। किया था। अभी उतने अच्छे से हम इस पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ओके। लेकिन बहुत जल्दी हम इस प्लेटफॉर्म पे भी लोगों की हेल्प करेंगे। और ओके आरू जी, आपको छत्तीसगढ़ी मूवी देखना पसंद है? हाँ, देखना पसंद है, लेकिन बहुत कॉमेडी टाइप के, हॉरर टाइप के, क्योंकि अभी अभी छत्तीसगढ़ में भी हॉरर मूवीज़ आ रहे हैं। जी। जैसे कि मैंने एक नाम सुना था जो कि शायद आने वाला है, जी। दंतेला, मुझे देखने का शौक़ है। ओके। और छत्तीसगढ़ ने एक ऐसा कल्चर अभी अभी अडॉप्ट किया है, जैसे कि वेब सीरीज़ हो गए, छत्तीसगढ़ में भी वेब सीरीज़ आ रहे हैं। अभी अभी मैंने देखा था EMI, जो कि माया टीवी पे आया था। ओके। काफ़ी अच्छा उसका जो है स्टोरी है कि ये है, कर्ज वर्ज नहीं लेना चाहिए, इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता ओके। है। और बस ऐसे ही। ओके आरू जी, आपने अभी छठी मैया के ऊपर एक सॉन्ग गाया था, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था, उसके बारे में कुछ बताइए आप। अब हुआ ये था, एक मैंने भी एज अ सिंगर, ओके। क्योंकि हम एक ही देश में रहते हैं और सारे कल्चर को अब हमें अपनाना है, इसलिए मैंने एक गीत गाया था। वो गीत भी नहीं था, एक प्रकार का भजन था, जी। जो कि फुल हिंदी में था वो पूरा। और छठी मैया के लिए मैंने ये गीत गाया था। तो बहुत ही सुंदर इसके वर्ड्स थे, बहुत ही सुंदर इसका जो सुर था। तो बस वो यूट्यूब पे हमने अपलोड किया था, और वो खुद भी मेरा खुद का चैनल नहीं था। तो वही कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी किया, और बहुत से कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी किया, तो उससे ज़्यादा लोग जो हैं जी। मेरे क्या बोलना चाहिए उसको, सपोर्ट पे खड़े जी। हो गए। जैसे कि सारे कलाकार मेरे सपोर्ट में आ गए जी। कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई कलाकार को किसी अलग लैंग्वेज को गाना मना किया जाए। और उसी समय जो है हमारा राज्योत्सव भी चल रहा जी। था, उस समय CM हमारे भूपेश बघेल जी थे। जी। तो मैं जब उनसे मिलने गई, तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि ऐसे थोड़ी ना होते आरू, कोई भी कलाकार कोई भी भाषा के गाना लगा सकते, अगर कोई और कुछ तोला बोल ही तते मोर करावे। जी। और फिर वैसा मुझे इन सब बारे में कुछ पता ही नहीं था। मुझे बस ये पता था कि हाँ, मैंने छठी मैया के लिए गाना गाया, उस पर कुछ हुआ है। कंट्रोवर्सी ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। एंड में जब ये ख़त्म हुआ तब मुझे पता चला, और हम लोग एकदम से डर वर गए थे कि, और फिर थोड़ा बहुत ऐसा रिपोर्ट कुछ भी होगा तो देख लेना, ऐसा करके। ओके। और बहुत से लोगों ने मेरा सपोर्ट किया था। अगर 10,000 लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, तो 10 लाख लोगों ने मेरा सपोर्ट किया था। हमारी समाज खड़ी हो ओके। गई, हमारे बहुत से भैया हैं, उन लोगों ने जो है मेरा सपोर्ट किया। आरू जी, कुछ एक स्पेशल सॉन्ग होगा आपका जो खुद को आपको अच्छा लगता होगा, क्या आप हमें आज सुना सकते हैं उसको आप? मेरे शुरुआत का गाना है, मेरे YouTube चैनल पे मेरा खुद का पहला गाना था, मैं उसको आप सभी को सुनाती हूँ। बहुत ही सुंदर गाना है, और इसे याद में लिखा गया था। विभा श्री बुआ हैं, जो कि USA में रहती हैं, जी। उन्होंने छत्तीसगढ़ को याद करके ये गाना लिखा था, और फिर हमने जो है इसे कंपोज करा के और इस पे म्यूज़िक अरेंज करवा के इसे अपने YouTube पे अपलोड किया था। मैं आप सभी को सुनाती हूँ। मैं बीच से गाना चाहूँगी, जहाँ से मुझे ज़्यादा अच्छा जो लगता आपकी है। मर्जी। नांगर बैला रापा कुदारी ले खेती बाड़ी खुशहाली है, अंधन के भंडार भरे हैं छत्तीसगढ़ महतारी के। चीला फरा अंगरामा अंगा कर से काथे, पंगत के जी दार भात हाड़ बड़ मीठा थे, मोर छत्तीसगढ़ हा छैहा भुइया ये ले पाए गोबर माँ चकाचक कुरिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरू जी, जैसे कि आपको अगर छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करना होगा जी, एक सिंगल वर्ड में आपको बताना होगा, तो क्या बताना चाहेंगे आप? बस मैं अपना ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे विधा की जो है संस्कृति है, बहुत सारे विधा की लोकगीत हैं, बहुत सारे विधा के गीत हैं। और एज अ व्यूअर मैं बोलना चाहूँगी, तो पूरे हमारे भारत में ऐसा कोई
प्रदेश नहीं है। पहले तो हम हमारे भारत को माता बोलते हैं, भारत माता की जय ऐसा। उसके बाद ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिन्हें हम माता की उपाधि देते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी हम बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे परंपरा के गीत हैं, बहुत सारे विधा के गीत हैं, जैसे कि कर्मा, ददरिया, लोकगीत, जस गीत, जवारा गीत, भावर गीत, पंडवानी, भोजली गीत, भरथरी और ऐसे बहुत सारे अनगिनत हमारे छत्तीसगढ़ में गीतों की जो है संख्या है। तो ऐसा आज तक मेरे सुनाई में ये नहीं आया है कि कोई स्टेट में भी ऐसे विधा के भी जो है संगीत होते होंगे। तो ये सब मुझे अपने छत्तीसगढ़ में बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि आप सब सुनते आ रहे हैं, मैंने लगभग छत्तीसगढ़ के सारे संस्कृति के विधा के गाने गाए हैं, और जो मुझसे छूट गए होंगे मैं वो भी गाने की कोशिश करूँगी। आरू जी, आपको घूमना पसंद है? क्यों, टिकट करा रहे हो आप? नहीं, मैं जनरल पर्पज पूछ रहा हूँ कि होता है क्या है, किसी को अच्छा। इंडिया से बाहर जाना पसंद रहता है, घूमने फिरने का शौक रहता है, आपको कोई ऐसा शौक है? छत्तीसगढ़ के ऑलमोस्ट सभी ज़िले में घूम चुकी हूँ। और इंडिया की बात करें तो छत्तीसगढ़ तो अपने ही है, उड़ीसा और कोलकाता और ऐसा बहुत सारी जगह मैं घूम चुकी हूँ, महाराष्ट्र। तो इंडिया के बाहर भी मैं जाना चाहती हूँ और छत्तीसगढ़ को जाके मैं वहाँ रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ एज अ परफॉर्मर। ओके। और घूमने का तो मुझे बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। ओके। ऐसा कोई फेवरेट प्लेस है जहाँ आपको अच्छा लगता हो जाने में? मुरगांव। वो तो सबको अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच आरू जी, आपको हमारे ड्रीम करियर शो में आने के लिए। आज मुझे ड्रीम करियर्स शो पे आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और ख़ासकर आपसे बात करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रीम करियर शो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम चैनल है DCS पॉडकास्ट, उसे भी जाके फॉलो कीजिए। धन्यवाद।